ऑलराइट गाइस, अभी तक आप लोगों ने देखा कि मैं अपाचे चला रहा था और रिव्यूज़ किए, सोलो राइड किया, लॉन्ग टूरिंग किया, इवन सर्विस के वीडियोस भी निकाला। तो अभी क्या था, फाइनली मैंने डिसाइड किया कि अभी एक पॉइंट आ गया है कि आई थॉट कि अभी ओनर्स को बुलाया जाए और उनका रिव्यू लिया जाए। फाइनली हमारे साथ हमारे ही व्यूअर है जो भी अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, तो इट माइट हेल्प यू बाय सिलेक्टिंग योर नेक्स्ट बाइक। सो लेट्स स्टार्ट विद द ओनरशिप वीडियो ऑफ अपाचे फ्रॉम हिमांशु। हाउ आर यू? हाय सर, कैसे हो? बढ़िया, आप सुनाइए। ठीक है, तो अभी हम ओनरशिप रिव्यू कर रहे हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, अपने बाइक के बारे में बताओ कि कितना टाइम हो गया लिए हुए और कब ली थी और कितने किलोमीटर चल रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बाइक मैंने लगभग 17 Feb 2020 में ली थी, तो ऑलमोस्ट 2 years 2 months हो गए। 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। और कितनी चल रही है गाड़ी? 19,000 प्लस किलोमीटर चल चुकी है। 19,000 प्लस चल गई है और विद 7 सर्विसेज। 7 सर्विसेज करवा ली है। 7 to 8 सर्विसेज मेरी हो चुकी है। ठीक है। इसमें सभी लोगों को मालूम है 5 फ्री सर्विसेज रहती है, एक साल में तो पेड सर्विसेज रहती है। जैसा मैंने बाइक को रखा है, सबका रखने का तरीका अलग अलग रहता है, और जैसा मेरा रखने का तरीका वो अलग है। वो तो मैंने देखा है कि आपने मतलब आपकी कंडीशन करेंटली भी तब शाइन कर रहा है, गाड़ी एकदम ब्रांड न्यू लग रहा है, खाली सीट चेंज करवाया ना आपने थोड़ा बहुत। ठीक है, तो आपने से बताया कि 7 सर्विसेज हो गई है। तो जो लास्ट सर्विस करवाई थी वो सर्विस सेंटर से कराई थी कि लोकल शॉप से करवाई थी? मैं प्रिफर करता हूँ सर्विस सेंटर से कराई थी, कि जहाँ से मैंने बाइक ली थी वो मेरे बहुत ही नोन पर्सन है। और एक्चुअली जो बाइक मतलब उनके हिसाब से तो नहीं, लेकिन उन्होंने अच्छा प्रेफर किया था, प्लस आपका मेन प्रेफरेंस था। पहले तो आपका लिया था, फिर उनसे भी पूछा कैसा है क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब आपने ये गाड़ी ली तो साथ में इसके अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या थे? क्या सोचा था कि इसके अलावा और कौन सी लेनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा तो ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि मुझे सेगमेंट्स भी पता नहीं थे। लेकिन मैंने यूट्यूब देखा, प्लस मुझे बाइक का इतना नॉलेज नहीं था। यूट्यूब में वीडियोस देखे, तो मेरा एक हॉर्नेट लेने का प्लान था। 180 जो उस टाइम थी, मुझे कुछ नहीं मालूम था। हॉर्नेट मैंने गाड़ी देखी हुई थी, प्लस FZ भी मुझे लुक में अच्छी लग रही थी। प्लस अपाचे का उस टाइम पे नया मॉडल निकला था, इससे पहले जो BS6 निकला था। जस्ट BS6 ने तो उसमें BS4 में हेलोजन वगैरह, तो उसका लुक था, लेकिन ये थोड़ा अट्रैक्टिव लुक भी उसका गाड़ी है। उसका लुक भी अच्छा नहीं था, उसके ग्राफिक्स भी अच्छे नहीं थे। इसके ग्राफिक्स तो ब्यूटीफुल है, सिल्वर और सब एरोडायनेमिक्स में है, पूरा LED। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को इसका हॉर्न बहुत प्यारा लगता है। इसका हॉर्न ना बहुत बढ़िया हॉर्न है। ऊपर से जो भी इसके जो गियर्स वगैरह जो इसका हॉर्न है वो V-Strom से बेटर है कि इनकेस अपन सिटी में भी अगर क्राउडेड प्लेस में गाड़ी चला रहे हैं, हॉर्न बहुत अच्छा है, और आए 4 लोग हॉर्न पे, तो सब लोग साइड में रहते हैं। डिटेल्स मैटर। तो आपके वीडियोस देख तो 160 में मुझे अलग बाइक अच्छा लगा। जब तुमने ये 2 साल पहले ली थी तो तब मुझे देखा था, लाइक वीडियोस देखे थे हेलमेट डूट के? वीडियोस देख के ये बाइक लिया। फर्स्ट ऑल ओके, तो मतलब लेने के बाद नहीं मिले? नहीं, लेने के पहले ही पहचान थी कि वीडियो है। ओके। एक्चुअली आप अहमदाबाद से थे, तो मैं पूरा एक वो था कि हाँ मैं रोड से आता था। एक्चुअली ये बाइक भी काश मेरे पास होती। तो वीडियोस देखने के बाद आपने फाइनली ये पिक किया है। तो ये कौन से शोरूम से लिया था? अहमदाबाद के? नहीं, अहमदाबाद से नहीं सर, मैंने मध्य प्रदेश। ओके, MP से लिया हुआ गाड़ी। ओके, MP का पासिंग है? हाँ, MP का पासिंग है, होशंगाबाद 05M। ओके, ठीक है। तो ये जो आपने बाइक ली, तो इसका मेन आपका पर्पस क्या था? लाइक उसको कहाँ चलानी थी? लाइक स्कूल के लिए या कॉलेज के लिए या अपने काम के लिए या फिर टूरिंग के लिए? किस चीज के लिए? स्कूल तो लगता नहीं है देख के। तो फर्स्ट ऑल तो मैं तो स्टूडेंट हूँ, तो मुझे मेन तो टूरिंग के लिए चाहिए थी, लॉन्ग टूरिंग के लिए। और सेकंड सिटी में भी मुझे इजी टू। बट जैसे आपने अभी 19,000 चलाया है, तो रेशियो क्या है कि मतलब ज्यादा कहाँ चली है? रेशियो है तो इसका अपन पकड़े तो 8:2 जो है वो लॉन्ग टूरिंग का। 80% आपने लॉन्ग टूरिंग किया है? 70 to 80%। ओके। और 20 to 30% मैंने जो सिटी में चलाते हैं, और नॉर्मली ज्यादातर मैंने बेंगलोर में ही गाड़ी चलाई है। ओके, तो ज्यादा आपने लॉन्ग टूरिंग किया है? मतलब इसके जो किलोमीटर्स है 15,000 किलोमीटर मैंने लॉन्ग टूरिंग की, लंबी चलाई है। तो ये जो लंबी चलाया बोल रहे हो, तो इसी से एक नया क्वेश्चन है कि लास्ट रिसेंट जो राइड था आपका, उसमें सबसे लंबा कितना चलाया और कितने दिन तक कंटिन्यू? मैंने बेंगलोर से रामेश्वरम किया, तो ऑलमोस्ट 620 किलोमीटर्स था। 620? बेंगलोर से मतलब टोटल आपने 1200 से ज्यादा चला लिया। हाँ, और रिटर्न में मैं कन्याकुमारी से बेंगलोर आया था, तो वो ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर। ओके, बेंगलोर से रामेश्वरम, कन्याकुमारी, देन अगेन बैक टू बेंगलोर? नो, पहले रामेश्वरम, ठीक है, कन्याकुमारी, बेंगलोर। ओके, तो 1200 से अराउंड अपने किलोमीटर चलाया वो। ये आपकी रिसेंट था? हाँ, रिसेंट। तो उसमें कोई प्रॉब्लम आया? छोटा प्रॉब्लम या बड़ा प्रॉब्लम?
मेजर प्रॉब्लम तो उसको बोल सकते हैं, क्योंकि जब मैंने सर्विसिंग करवाई थी तब ऐसा कुछ इशू नहीं था, लेकिन जब आपको चलाते वक्त, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप चला रहे हो, टर्न्स आ रहे हैं, तो टर्निंग में टायर का कुछ ग्रिप का इशू, या फिर आप कोई हिल चढ़ रहे हो उसका इशू, या फिर गाड़ी स्किड हो रही है, या फिर हैंडल वॉबल कर रहा है, या ब्रेक नहीं लग रहा है, ऐसा कोई इशू? हैंडल वॉबलिंग का मेन इशू, हैंडल वॉबलिंग का मेन इशू था। ओके, जाते टाइम तो कुछ नहीं, लेकिन रिटर्न में मैं देखा कि कभी मैं चेक करता हूँ कभी स्टेबल है या नहीं गाड़ी, तो उस टाइम पे हल्का वॉबलिंग आ रहा था, हैंडल में वॉबलिंग आ रहा था। हैंडल में वॉबलिंग आता है इसमें। ओके, तो ये आपने एक्चुअली जो आपने 1200 किलोमीटर किया वो अकेले किया कि पिलियन के साथ किया? पिलियन के साथ किया था, तो मतलब कंफर्टेबल था गाड़ी में? कंफर्टेबल। तो लाइक पावर आवर का कोई प्रॉब्लम? कोई इशू नहीं लगा। तो क्या स्पीड नॉर्मल रखी थी आपने? 80 to 90 के बीच, आराम से हाईवे पे चलती है एकदम आराम। ठीक है। तो जैसे कि आपने बताया कि आप बैंगलोर में मेनली आपने किया है, तो जैसे मैं भी, मुझे 5 दिन हुआ है बैंगलोर में, तो यहाँ तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, मेरी वी-स्टॉर्म 3rd गियर के ऊपर गई नहीं है, तो वो ट्रैफिक में आप 2nd गियर पे रहते हो, 1st गियर पे भी कभी कभी चले जाते हो, तो वो एक्सपीरियंस कैसा है? क्योंकि आपने बैंगलोर में चला है, तो मेरे हिसाब से मुझे तो लगता है कि वी-स्टॉर्म इज़ नॉट फॉर द सिटी। कंफर्टेबल है, वो सब है, तो इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट कैसा है सिटी में? कोई हाथ में पेन, रिस्ट में पेन, या फिर शोल्डर में पेन हो रहा है? तो इन शॉर्ट बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में अपाचे आपको किस तरीके से परफॉर्मेंस दे रही है? एक्चुअली जो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक रहता है, उसमें क्लच का सबसे ज्यादा यूज होता है। ओके, उसमें नॉर्मली हाथ पेन तो हो गई है। ओके, अब आप स्कूटी चलाइए, स्प्लेंडर चलाइए, जितना क्लच जितना ब्रेक यूज होगा उतना हाथ तो मूवमेंट रहेगा। ओके, तो रिस्ट पेन का थोड़ा बहुत रहता है? रिस्ट पेन का उसमें प्रॉब्लम रहेगा, और मेन इसका टर्निंग का प्रॉब्लम है। इन केस यू टर्न लेना है तुरंत फटाक से, टर्निंग का इशू है, टर्निंग थोड़ा सा इशू है, ज्यादा भी नहीं बोलेंगे, थोड़ा इशू आता है। तो जैसे कि अभी हमने टूरिंग की बात करी, आपने इसमें टूरिंग करी है, तो एक दिन में मैक्सिमम किलोमीटर इसने कितना कवर किया है? 700 किलोमीटर एक दिन में 700 किलोमीटर। और ये कब हुआ था? लास्ट मंथ किया था। तो एक दिन में 700 तो इस लाइक कमेंडेबल, इतना तो मैंने भी नहीं किया अपाचे पे कभी। ये मैं किया था। तो क्या टाइमिंग था, कितने बजे स्टार्ट किया? 5 o'clock कन्याकुमारी से निकल गया था। ओके, ऑलमोस्ट ट्रैफिक वगैरह सब पकड़ के बैंगलोर में तो मुझे ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लग गया था आते आते। मेरा नॉर्थ में था और मुझे साउथ से पूरा। तो तुम निकले कन्याकुमारी से सुबह 5 बजे और बैंगलोर कब पहुंचे? मैं 9:30 रात को। कितने स्टॉप्स लिए? एक्चुअली मेरे साथ मतलब इंक्लूडिंग, हाँ पिलियन था, तो इंक्लूडिंग छोटे ब्रेक भी कितने लिए टोटल? तो हमारा ब्रेक से ऐसा था कि 60 किलोमीटर चलाएंगे, हाँ प्रॉपर 60 किलोमीटर और रुक जाएंगे, 60 किलोमीटर रुक जाएंगे। एक बार हुआ था कि हमने पूरा 110 का स्ट्रेच मारा था, क्योंकि वी आर सर्चिंग फॉर द ढाबा, भूख लगी थी, तो वहाँ पे मतलब उतने एरिया में ढाबा नहीं था, तो 110 किलोमीटर के बाद हमने रुकाया था। फिर 110 किलोमीटर स्ट्रेच पूरा लंबा था, उसमें पिलियन भी कंफर्टेबल था। मेरे ख्याल से 10-12 स्टॉप होंगे, हाँ आराम से, 10 छोटे मिला के 12-15 स्टॉप होंगे, 12-15 स्टॉप होंगे ना, सब मिला के। तो लाइक तुम्हारा कंफर्ट कैसा था? मैं तो कंफर्टेबल था गाड़ी में, सुबह से 5 से लेकर रात तक कुछ इश्यू नहीं हुआ। मैं सुबह उठ के मेरा जो काम था मैंने वो भी किया, रात में मैं आराम से सोया भी। ओके, रात में हम लोग पहुंचे, बाद में वापस खाना लेने भी गया था बाहर। ओके, तो 700 किलोमीटर करने के बाद भी सही था? सही था, कुछ इश्यू। बहुत बढ़िया। पिलियन को तकलीफ होती है क्योंकि सीट छोटी है और पीछे बैग था, तो थोड़ा तुम्हारा ज्यादा कम्फर्ट था, बट पिलियन कम्फर्टेबल नहीं था। तो फाइनली अभी हम एक क्वेश्चन पे आते हैं कि ओवरऑल प्रॉब्लम्स कितनी फेस हुई है? प्रॉब्लम से मेरा कहने का मतलब है कि जैसे कि मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, फर्स्ट सर्विस में मेरी एलईडी चलना बंद हो गई थी, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, बट छोटा प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम है। तो छोटे से लेकर बड़े तक अभी तक मेजर प्रॉब्लम्स कितने आए हैं और कितने सॉल्व हुए हैं और कितने स्टिल पेंडिंग है? ओके, ऐसे प्रॉब्लम्स तो गाड़ी है तो एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम्स तो आएंगे। हाँ, तो वही हम मुझे भी जानना है, व्यूअर्स को भी जानना है। हाँ। और अपाचे के प्रॉब्लम्स है तो हमको जानना ही जानना है। तो फर्स्ट जब मैंने गाड़ी ली थी तो एक्चुअली मुश्किल से 300 या 400 किलोमीटर चली होगी। सॉरी 300-400 नहीं, 500 प्लस गाड़ी चल गई थी। ओके, और सर्विसिंग के बाद में मैं थोड़ा सिटी से बाहर गया था, भोपाल। ठीक है, तो पता नहीं गाड़ी नहीं कि नहीं है, गाड़ी का इतना ऑफ रोडिंग भी नहीं हुआ, कुछ नहीं ऑफ रोडिंग होता, नॉर्मली हाईवे पे इसका मडगार्ड निकल गए थे, 2 स्क्रूज जो रहते हैं, ये मैं इधर से दिखा दूंगा कैमरे से पास पड़ेगा, जो 2 स्क्रूज है ये निकल गए थे। ओके, ये वाले ना, तो हमने फिट करवा दिया था। ये तुम्हारा फर्स्ट सर्विस के पहले हो गया? सेकंड सर्विस के बाद, पहले सेकंड सर्विस। हाँ, ओ बाप रे बाप। मैं ये चीज मैंने की थी 6 महीने बाद। हाँ। काफी सारी सर्विस हो गई थी, 2-3 सर्विस हो गई थी। मेरा भी सिमिलरली ये भी निकल गया था। हाँ। और ये भी लूज हो गए थे। हाँ। ये तो निकल के गिर गया था कहीं। हाँ, ये मेरा पूरा निकल गया था बाहर। हाँ। और हमें भी पता नहीं था, हम लोग हेलमेट इसका मेरा एक वीडियो भी है, पता तुमने देखा होगा कि नहीं देखा होगा, लॉन्ग टूरिंग के बाद क्या प्रॉब्लम्स आई थी मेरे को। तो उसमें मैंने इसे मेंशन किया हुआ था। एक ये प्रॉब्लम थी आपको कि मतलब इसके नट बोल्ट फास्टनर सब लूज हो गए थे। हाँ, सब लूज। ठीक है, और दूसरा और उसके बाद सेकंड अगर मेजर प्रॉब्लम बोला जाए तो मुझे फ्रंट ब्रेक का आया था।
फ्रंट ब्रेक का पूरा जाम हो गया था ब्रेक। ओके। एक्चुअली में चला तो ऐसा लग रहा था कोई गाड़ी पीछे से खींच रहा है। कितने टाइम में हुआ था ये प्रॉब्लम? ये अभी हुआ था रिसेंटली, मुश्किल से 1 महीने, जब मैं लॉन्ग टूरिंग करके आया। ऑलमोस्ट अगर बोला तो 19,000 किलोमीटर के बाद ही हुआ ये अभी स्टार्ट हुआ फ्रंट ब्रेक का। इसमें मेजर किट आता है फ्रंट ब्रेक का, तो वो तो इशू सॉल्व हो गया था। लेकिन अगर टीवीएस की बात की जाए आफ्टर मार्केट, तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा भी है। अच्छा है, ओके। तो उन्होंने इतना मतलब परेशानी हुई थी मुझे इसके कारण, और मैंने वो लोकल मार्केट से किया था। ठीक है। तो जो किट था वो तो मतलब बैंगलोर सिटी होते हुए तो मुझे वो चीज किट नहीं मिल रही थी। और मैंने लोकल शॉप से वो किट ली थी टीवीएस की। ओके, तो शोरूम वालों ने क्या बोला, सर्विस सेंटर वालों ने कि नहीं मिली? आइए, फिर परसों आइए। फिर मैं एक्चुअली में जो शोरूम मुझे पास में था वहाँ पे गया, तो उन्होंने बोला नहीं है, आप वहाँ पे जाइए, हमने कांटेक्ट किया, वहाँ पे जाओ। ठीक है। तो यशवंतपुर करके वहाँ से लगभग 14 to 15 किलोमीटर है। वहाँ पे गया, और उनका ऐसा बोलना रहा कि पहली बात तो मुझे लैंग्वेज बैरियर है। तो इंग्लिश तो जानते होंगे वो लोग? वो इंग्लिश स्पेयर पार्ट भी क्या कन्नड़ा में बोलते हैं क्या? उनको मैंने बोला मेजर किट, तो बोले जो स्टोर वाला है वो है नहीं। तो मतलब प्रॉब्लम रही है इसका। तो फिर बाद में आपने उनका तरीका ऐसा, तो बोले मीटिंग चालू। मैंने मीटिंग कब खत्म की? ये बोलने का तरीका इतना वाहियात था कि 6 से 7 घंटा मीटिंग चलेगी। ओके, सर्विस सेंटर वाले ने बोला ऐसा? इतना तो प्राइम मिनिस्टर का ही मीटिंग नहीं चलता 6 से 7 घंटा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो ये प्रॉब्लम के अलावा एक रेयर ब्रेक का चिक चिक साउंड आता है। अभी आ रहा है? अभी भी आ रहा है। ये भी प्रॉब्लम मेरे हर डीएम में रहते हैं कि रियर ब्रेक के टिक टिक जो बोल रहे हो, टिक टिक के चिक चिक। हाँ, एक नॉर्मल अप्लाई करें तो चिक चिक साउंड आएगा, एकदम प्रेशराइज एकदम तो कुछ साउंड नहीं आएगा। ओके, तो ऐसे वो ब्रेक पैड चेक करवाए या एयर ट्रैप है? मेरा फर्स्ट टाइम ब्रेक पैड चेंज हुआ है, तो मुझे तब से ही इशू आ रहा है। उससे पहले जरा सा इशू नहीं था। मैं उससे 3 बार गया, तो कभी बोलता है कि आप क्लच बहुत यूज करते हो, दूसरा बोलता है आपकी धूल मट्टी में गाड़ी, तो आप देखिए धूल मट्टी गाड़ी। बोलो टीवीएस को क्लचलेस गाड़ी कर दे, क्लच बहुत यूज करते हैं। तो ये इसके अलावा ब्रेक्स के अलावा फ्रंट ब्रेक का भी इशू रहा है, रियर ब्रेक का भी इशू रहा है। फ्रंट ब्रेक का कांस्टेंट दिमाग में रहता है कि आवाज आता रहता है ना, ऐसा रहता है। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है वो सॉल्व हो जाए तो समझ आता है, बट द मोमेंट वो सॉल्व भी नहीं हो रही, फिगर आउट भी नहीं हो रही, और बैकग्राउंड में तुम चला रहे हो, एक थोड़ा अलग लगता है कि लोग है और एकदम से चिक 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 उनके साइड में रुके, तो 10 लोग मुंह की तरफ देखे कि क्या आवाज आ रहा होता है, मेंटली वैसा हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा और कोई इशू? इसके अलावा कोई इशू, एक वॉबलिंग इशू जो आपका बताया मैंने। वॉबलिंग है, ओके, वो नॉर्मल है, इतना नहीं लेकिन है इशू। अभी तक कुछ पार्ट चेंज हुए? अभी तक कुछ भी नहीं, सिर्फ ये क्लच मेरा हल्का बेंड हो गया था। क्लच तो मेरा मतलब एक्चुअली जैसे गाड़ी अपन चालू करते हैं, जैसे फर्स्ट गियर पे गाड़ी क्लच अगर मैंने सेल्फ मारा तो गाड़ी चालू होता है, तो वैसा मेरा चालू नहीं हो रहा था। ओके, तो मैंने एक किट आती है उसका वो चेंज कर। तो किट भी चेंज हुई थी। हेडलाइट में कभी इशू हुआ? कभी कुछ नहीं, कि हेडलाइट बंद हो रही है, मेन हेडलाइट? कभी कुछ नहीं। ओके, डीआरएल्स सब एकदम सब चल रहा है बढ़िया। मेरा उसी में प्रॉब्लम था, मेरा हेडलाइट ही ऑफ ऑन होता था बार बार। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ क्लोज करते हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हिमांशु ने फेस किए हैं इस बाइक के साथ। तो अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि ये आपने कितने में ली थी वैसे? ऑन रोड क्या प्राइस था आपका? ऑन रोड अगर प्रॉपर अगर पूरा 125 130 138,000। तो सपोज करो कि अभी तो आई थिंक इसका 140 के ऊपर ही है ना? तो इस प्राइस में और कुछ फीचर्स अगर आप चाहो कि हो इसमें होने चाहिए या इसमें होते, जो दूसरी बाइक में है, ऐसे बहुत सारे फीचर जो इस बाइक में नहीं है बट सेम सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों में है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से फीचर होने चाहिए जो इजी कर देता राइडर के लिए बाइक चलाना? एक अगर इसमें देखा जाए तो सबसे अगर कंपेयर अगर मैं करूंगा तो नॉर्मल जो आजकल की स्प्लेंडर्स बाइक आ रही है, तो उसमें जो अपन स्टैंड लगाते तो उसमें इंजन कट ऑफ है। हाँ, मतलब गाड़ी चलनी नहीं चाहिए, ये चीज रहती है। क्योंकि बहुत बार मेरे साथ तो इसमें भी नहीं है वो, क्योंकि मैं हमेशा मेन स्टैंड पे गाड़ी लगाता हूँ और निकालता हूँ तो मुझे लगता है कि अरे टकरा गया हूँ मैं, तो कभी कभी इसका इशू होता है। ओके, तो हम साइड स्टैंड की बात कर रहे हो? साइड स्टैंड की बात, ओके, साइड स्टैंड की बात कर रहे हो। दूसरा इसमें हैजार्ड लाइट, वो भी नहीं है? वो भी नहीं है। अभी एक्चुअली जो मैं एरिया में रहता हूँ पचमढ़ी में, वहाँ पे फॉग वगैरह इसके टाइम पे होते ही है, बरसात के टाइम पे, और घाट सेक्शन है, तो हैजार्ड लाइट का मेरा एक कहना है। और गियर इंडिकेटर की बात करें तो अगर नॉर्मली अगर यूज टू है कोई गाड़ी से तो उसको मालूम पड़ता है कि सेकंड गियर में, थर्ड गियर में, बट अगर हो तो अच्छा है ना? हो तो अगर जो स्टार्टिंग जैसे कि आई थिंक जो 200 वाला है उसमें है, तो मुझे कोई सेंस समझ में नहीं आता कि 160 और 200 में 40 सीसी का डिफरेंस है, तो तुम गियर उसमें दे रहे हो, इंडिकेटर इसमें नहीं दे रहे। अब कोई गियर इंडिकेटर के लिए 200 नहीं लेगा, वो 60 तो 160 लेगा, तो वो एक छोटा सा इंडिकेटर आप सॉफ्टवेयर अपडेट इसमें कर दो तो इट्स नॉट अ फीचर, इट्स लाइक स्टिल यूजलेस, बट वो छोटी चीज भी हो ना तो एक राइडर के लिए हो जाता है कि हाँ यार तुम 60 सीसी के लिए ये नहीं कि गियर इंडिकेटर नहीं दूंगा मैं, तो गियर इंडिकेटर तो आई थिंक अच्छा रहता ना। ठीक है, और उसके अलावा और कुछ? चलो, व्हाट अबाउट साइड मिरर्स? साइड मिरर्स थोड़ा मतलब अगर
कॉम्पैक्ट उसको हल्का, ज्यादा नहीं, क्योंकि थोड़ा फ्लेयर्ड आउट है। हाँ, कभी कभी अपन चलाते हैं सिटी में तो बाजू में बस खड़ी है, इधर पे कार खड़ी, तो कार का और बस का मतलब बहुत बार मेरे साथ हुआ है कि टच हुआ है। हाँ, तो ध्यान रखना पड़ता है। और मेन तो हैंडल का ही जो आपको बताया मैंने, इसका टर्निंग रेडियस बहुत कम है, और अगर इसका ग्रैब रिल्स तो अगर देखा जाए तो बोला जाता है कि बैटमैन के लुक के जैसा है। हाँ, बट काम का है, लेकिन अगर ये पूरा जॉइंट होता, यहाँ से भी पूरा जॉइंट होता है या फिर थोड़ा सा इधर से भी होता है, तो जो लॉन्ग राइडिंग करते हैं, हाँ, तो उनके लिए जो बंजी कॉर्ड्स के लिए करेक्ट, ये इवन मैंने भी फील किया था कि ये बहुत शार्प भी नहीं है, इसलिए तुरंत स्लिप हो जाएगा। थोड़ा यहाँ पे जॉइंट होता है, थोड़ा सा आगे तक होता है। हाँ, या तो फिर बैटमैन वाला दे ही दिया होता प्रॉपर। हाँ, और जो अगर बंजी कॉर्ड वगैरह यूज करते थे कि यहाँ पे एक तो अच्छा बेटर तो अगर कुछ ऐसा और ये सेम चीज ना मैं आपको दिखाऊंगा, मैं बी रोल्स में ऐड कर दूंगा। वी-स्ट्रॉम में दोनों साइड में, मैं वी-स्ट्रॉम से कंपेयर नहीं कर रहा, वो अलग है, बट ये छोटी छोटी डिटेलिंग है। तो छोटी सी अगर आप वही इसके साथ अगर आप कुछ एक हुक लगा दो जो उसमें एग्जैक्टली मिलेगी, दोनों साइड में मिलेगी, तो हुक लगाने से क्या है, वो बंजी कॉर्ड बांधना ईजी हो जाता है ना। तो वो आपको लगता है कि थोड़ा सा होना चाहिए था, थोड़ा सा होना चाहिए। बट अगर बात की जाए तो अगर कंपनी रिकमेंड करती तो रेसिंग के लिए रिकमेंड करती, लॉन्ग टूरिंग के लिए तो नहीं। तो हो सकता है वो भी एक पॉइंट होगा। एक और मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है अभी, हाइपोथेटिकल अगेन, कि ये 160 सीसी है, तो अभी कोई जीनी आके विश मांगता है आपसे, या विश देता है, बोला आप विश मांगो, इसके अलावा कोई और बाइक आपको मिल जाए सेम सेगमेंट में 150 to 160 सीसी, आपको तुरंत अभी स्विच करना हो किसी और गाड़ी पे, जो आपको लगता है कि ज़्यादा मज़ा आएगा या बेटर होगी, तो किस पे करोगे और क्यों? अगर स्विच करना ना तो मैं वापस इस पे आऊँगा, इसी पे उसको बोलूँगा कि मुझे नई वाली बाइक दे दे। ओके, नई वाली बाइक दे दे। चाहिए क्योंकि इसका पावर वगैरह अगर देखी जाए लॉन्ग टूरिंग के हिसाब से मुझे अच्छा लगा। कुछ दोस्तों के पास हॉर्नेट भी है। हाँ, तो वैसे लॉन्ग टूरिंग करते हैं, लेकिन जो हॉर्नेट का टैंक है तो ये प्रॉब्लम देता है। पर इसमें इतना इशू नहीं है, इसमें कुछ भी इशू नहीं है, अगर इतना भी नहीं, ऐसा कुछ भी इशू नहीं है। हाँ, अगर पीछे मतलब विश मांग रहे हैं तो बड़ा बोल रहे हो कि मैं तो अपाचे ही चलाऊंगा, ठीक है, लेकिन वापस नई वाली दे दो। हाँ, ठीक है। मुझे टैंक से याद आया, इसमें कभी इशू हुआ है इसको लिड को ओपन करने में? नहीं, कभी वैसे बाय चांस कभी होता है कि जल्दबाजी में मतलब हो जाता है कभी कभी, बाकी इतना कुछ इसमें इशू नहीं आया। कुछ और बेटर हो सकता था या होना चाहिए था आपके हिसाब से इस सेगमेंट के? अगर यही सेगमेंट नहीं है, अगर कंपनी की बात की जाए, इससे एक लोअर सेगमेंट में 125 सीसी में आई थिंक रेडर यस, तो आप उसके मतलब इतना डिटेलिंग में मैंने देखा नहीं है, लेकिन जैसे यहाँ पे वायर से अभी कोई गाड़ी धोता है, हाँ, तो एक रहता है, क्योंकि आजकल की जो BS6 बाइक है वो सेंसर बेस्ड है। अगर उसमें जरा सा भी पानी कुछ गया तो गाड़ी तो पूरी बंद खड़ी हो जाती है गाड़ी में। करेक्ट। तो अगर थोड़ा जो यहाँ पे वायरिंग है उसको अगर अच्छे से वो लोग असेंबल कर दे, फिर कवर कर दे किसी चीज, मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। और प्लस अगर आप रेडर का अगर जैसे सीट निकलता है इसमें, तो ऐसा ओपन कर सकते हैं सीट को, करो ना यार, अगर इसमें सीट ओपन की जाए, ठीक है, तो सीट इसमें ओपन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ECU लगा हुआ है, यहाँ पे वायरिंग्स देखिए आपके, इधर पे भी धूल आ जाती है। करेक्ट, बिल्कुल भी तरीका नहीं है ना, सही नहीं है, मुझे भी पसंद नहीं आया ये। अगर मुझे गाड़ी धुलवानी है तो सामने वाले को बोलना पड़ता है कि भैया आराम से सीट खोल, मैं तो सीट खोलने के लिए मना ही कर देता हूँ। मैं कहता हूँ सीट खोलना ही नहीं है, तो सीट बंद करके ही साफ कर गाड़ी। बोलता हूँ कि थोड़ा सा पानी भाई अपाचे है, और लेकिन आप रेडर में देखोगे तो पूरा प्लास्टिक से उसको कवर किया गया है, और प्लस मोबाइल वगैरह रखने के लिए भी। हाँ, तो वो अक्कल आई ना बाद में, हाँ, तभी इन लोग को अक्कल आई, तभी इन लोगों ने किया है, क्योंकि तुम अपनी जो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि TVS में ये अपाचे ही है जो इनका मेन प्रोडक्ट है, मेन जो नो फ्रंट फुट पे जो चल रहा है सबसे ज्यादा बिक रहा है, फेस। हाँ, अपाचे का फेस है, TVS का फेस अपाचे है, और इसमें ही इन लोगों ने ये छोटा मोटा कॉस्ट कटिंग किया है। इवन ये मैंने भी बहुत बोला कि मुझे भी ये इशू बहुत लगा है कि ये, और ऐसा नहीं है कि ये ओपन है तो इसकी जो लेयरिंग है वो अच्छी है, वो छोटा मोटा प्लास्टिक ही है, कभी टेप निकल रही है, कभी कुछ निकल रहा है, वो अच्छा भी उन्होंने रैप नहीं किया हुआ। तो आपने सारे अभी बता दिए कि क्या क्या इसमें फ्लॉज हैं, अपग्रेड हो सकते हैं, इम्प्रूव हो सकता है एज अ ओनर। सपोज करो अपना वो व्यूअर वहाँ पे, वो व्यूअर हमको देख रहा है, उसको कह रहा है मेरे को अपाचे ही लेनी है, भले कोई भी प्रॉब्लम हो, कितनी प्रॉब्लम हो, बट अभी जो इसका प्राइस है, अब 2 साल पहले हमने लिया वो अलग, अभी जो इसका प्राइस है जो बहुत बढ़ गया है बाकी के कंपैरिजन में, और उतना कुछ अपग्रेड भी नहीं हुआ, तो इतना कुछ अपग्रेड नहीं किया है गाड़ी में। टायर्स अभी रिसेंटली चेंज किए हैं उन लोगों ने, बट अगेन वो स्पेशल एडिशन के अंदर आता है, नॉर्मल एडिशन में नहीं है ना, सेम चीज़ें मिल रही है, प्राइस बहुत बढ़ गया है, 20 से 25 हज़ार ज़्यादा बढ़ गया है। तो अगर वो व्यूअर बोल रहे हैं नहीं मेरे को तो अपाचे ही लेनी है, हिमांशु भाई मुझे बताओ कि मैं अपाचे अभी इस टाइम पे इस प्राइस पे 150-140 अराउंड अपाचे लूँ, या फिर किसी और
कंपनी में किसी और प्रोडक्ट आप रिकमेंड करोगे या मुझे किसी और कंपनी में जाना चाहिए? वो उसको अपाचे ही पसंद है कि भाई मेरे को तो अपाचे का एग्जॉस्ट चाहिए, मेरे को तो अपाचे का टैंक का राइट साइड में चाहिए, वो सब लुक चाहिए। तो उसने नहीं खरीदी अभी तक, उसके कोई लिंक्स नहीं है, उसका कोई टाई नहीं है कि वो फंसा हुआ है, उसको अभी लेनी है, उसको अपाचे पसंद है, तो उसको इस प्राइस पे करेंटली लेनी चाहिए कि फिर बेटर प्रोडक्ट पे जाना चाहिए जो ऑलरेडी बहुत सारे अच्छे फीचर्स दे रहा है, ब्रांड रिलायबिलिटी है, यहाँ में भी सर्विस अच्छी देता है। कुछ दिमाग में ऐसा है, आप कुछ बोलना चाहोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका माइंड सेट है कि मुझे अपाचे लेनी है तो थोड़ा सा थिंक कीजिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा थिंक कीजिए और ले लीजिए, ठीक है? अब मैं तो ले लीजिए। हाँ, क्योंकि अगर मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि आप नहीं अपाचे क्यों ले रहे हो, वो लो, मैं तो चला रहा हूँ ऐसा वैसा। नहीं, मेरा पॉइंट ये था कि इस प्राइस में ये बेस्ट है या दूसरे में किसी इंसान को जाके टेस्ट राइड या उसको वो चीज़ सोचनी चाहिए उसके बारे में, ना कि बेवकूफ़ों की तरह सिर्फ टैंक और एग्जॉस्ट और ये सब देख के ले लेनी चाहिए, या फिर हेलमेट डूड ने लिया तो मैं भी ले लेता हूँ। मेरा ये क्वेश्चन है कि एट दिस करेंट प्राइस पॉइंट ये वर्दी है या फिर इससे 2-3 और प्रोडक्ट है जो थोड़ा सा कंसिडर करना चाहिए। जैसे मैंने पहले बोला कि माइंडसेट अगर आपका है तो आप ले लीजिए। सेकंड पॉइंट में ये बोलना चाहूँगा कि आपका जैसा सेगमेंट फिक्स है कि मुझे 160 सीसी की लेनी है, 160 to 180 सीसी की, आप शोरूम पे जाइए, होंडा है, हीरो है, सुजुकीज है, टीवीएस है, और भी मतलब मुझे तो इसमें इतना नॉलेज नहीं। अभी आपके सर्कल में 160 सीसी आप रोड पे भी देखते हो, हाँ, कुछ गाड़ियाँ चलते हुए, तो कभी आता है कि यार अभी यार ये बहुत अच्छे ऑफर दे रहा है, ये बहुत अच्छा मतलब फीचर्स दे रहा है, तो वो मैं बोल रहा हूँ कि उनको आप अगर 1-2 बाइक बता सकते हो कि इस प्राइस में वो बाइक को आपको एटलीस्ट टेस्ट राइड या वो आप रिकमेंड करते हो, नहीं फिर आप बोलो कि हाँ मैं यही आपको बोलूँगा, आप यही लो। आपका क्या उनको एक रहेगा ओपिनियन? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका अगर अपाचे तो आप अपाचे का टेस्ट राइड लीजिए, जाइए पूरा पूछ लीजिए, क्योंकि अगर आप शोरूम में गए तो वो अच्छे से बातें करेंगे। आफ्टर मार्केट अगर आपका बाइक ले लिया तो तू कौन और मैं कौन, आफ्टर सेल्स, क्योंकि मैंने बेचने के बाद तो फिर क्या उनको भी क्या पड़ी है, हाँ, है ना? उनको कुछ लेना देना नहीं है। दूसरा अगर कहना चाहूँगा तो FZ देख लीजिए। FZ में अभी जो आया है उसका लुक भी अच्छा है, और मतलब अपाचे के मुकाबले वो वाली गाड़ी ज़्यादा देख रहा हूँ मैं, V4। सबसे पहले तो मैं रिकमेंड करूँगा, मतलब मेरे रेटिंग्स के हिसाब से तो यामाहा का FZ टॉप पर, सेकंड NS 160, या थर्ड वन आपने जो एक और बताया N160 बजाज के, या एंड फोर्थ वन में अपाचे 42-45 के बीच। 42। चलो ठीक है हिमांशु, थैंक यू शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए, अच्छा लगा बात करके आपसे। तो फिलहाल अभी आप यही गाड़ी चलाने वाले हो, कोई प्लान नहीं है नया लेने का? ठीक है, तो अभी आप बैंगलोर छोड़ने वाले हो? अभी बैंगलोर, हाँ, 2 वीक में आप बैंगलोर छोड़ रहे हो, तो आई होप हमारे व्यूअर्स को अच्छा लगा।